अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी एकेडमी। आज हम जो है वो फर्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 का, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का। और वो हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से स्टडी करने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं केमिस्ट्री हम किस चीज़ को नाम देते हैं, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मतलब आपने क्या करना है, मैटर की जो कंपोजिशन है, मैटर कैसे बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, स्ट्रक्चर क्या है, एलिमेंट जो हैं वो किस तरह कंबाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मीथेन हमारे पास कंपाउंड है, तो सबसे पहले आपने इसकी कंपोजिशन देखनी है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर स्ट्रक्चर देखना है कि ये किस तरह प्रेजेंट है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो कैसे प्रेजेंट है। फिर आप इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि मीथेन जो है वो एक कलरलेस गैस है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद आपने जो है वो डिस्कस करना है इसके केमिकल रिएक्शन कि मीथेन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट। तो आप मतलब इन चारों चीज़ों को जो है वो केमिस्ट्री के अंदर डील करते हो। और आप इसकी एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, इट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड इसकी जो इंपॉर्टेंस है इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन है, ड्रग्स है, सोप, डिटर्जेंट वगैरह, पेपर, प्लास्टिक, पेंट एंड पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वी आर यूज इन फर्टिलाइज़र। तो हम इन चीज़ों को जो है वो केमिस्ट्री के अंदर ही डील करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उनका यूज़ और वो कैसे बनते हैं, हम सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ये हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कंपोजिशन का आपने रिलेशनशिप देखना है फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ कि भाई हमारे पास जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, कौन कौन से एलिमेंट है, आपने जब कंपोजिशन फाइंड आउट कर ली तो आपको उनकी कंपोजिशन से पता चलेगा उनके अंदर बॉन्डिंग का। जैसे ये आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है तो आपको पता चला भी इनमें तो जो बॉन्ड बनना है वो कौन सा बनना है, कोवलेंट बॉन्ड बनना है। तो आपने कह दिया कि कोवलेंट बॉन्ड है, और फिर क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके दरमियान में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ही क्रिएट नहीं होंगी। मतलब ना तो हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ना इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्रिएट नहीं होंगी। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैशियस स्टेट में, जिससे हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है वो लो होगा। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी का पता चला सकते हैं किसी भी चीज़ की कंपोजिशन के साथ। और क्या इसकी एप्लीकेशन है जी, इसकी एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड स्टडी करते हैं, एंड स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन द मैटर आर स्टडी इन दिस ब्रांच। ठीक है, इस ब्रांच के अंदर हम जो है वो रेडिएशन का या टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं मैटर के ऊपर। तो ये इसकी एप्लीकेशन आ जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जी, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की दैट स्टडी विद द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको आप नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव देखें क्या होते हैं। जैसे आपके पास ये वाला कंपाउंड जो है वो एक है मीथेन, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो डेरिवेटिव है, आप जब इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो आप इसके साथ जो फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा रहे हो, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये इसका डेरिवेटिव होगा, मीथेन का डेरिवेटिव। तो इसकी स्टडी और इसकी स्टडी, दोनों की जो स्टडी है वो हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एंड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर नेचुरली, इनकी जो अकरेंस है वो नेचुरली भी हो सकती है, एंड दे कैन बी सिंथेसाइज्ड, और हम इनको बना भी सकते हैं लेबॉर्ट्री। And what are the application of this organic chemistry? The scope of this branch cover petroleum, petrochemicals और pharmaceutical industries, और even that जो हमारे पास पेंट वगैरह, ड्रग्स, डाइज वगैरह हैं, उसके अंदर भी जो है इसका रोल होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड आपके पास आएंगे उनकी स्टडी को हम जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। मतलब आपके पास ऐसे कंपाउंड है Na2CO3, तो ये अब हाइड्रोकार्बन में नहीं है, उसका डेरिवेटिव भी नहीं है, तो फिर आप इसकी स्टडी को जो है वो नाम देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इवन दैट आप पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं
और उसके अंदर डिफरेंट मेटल्स के नॉन मेटल के रिएक्शन को देख रहे हैं, तो आप उसको भी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आती हैं हमारे पास जी ग्रास, सीमेंट, सिरेमिक और मेटलर्जी के अंदर। मेटलर्जी हमारे पास बेसिकली प्रोसेस है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आप इसको ब्रांच भी कह सकती हैं। ये कंप्लीट हमारे पास ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्दर, जिसके अंदर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दी ओर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री और इसका स्कोप क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन वैसे एक्सरसाइज का भी है ये वाला। तो बायोकेमिस्ट्री, अब यहाँ पे बायो का वर्ड आ गया और केमिस्ट्री वही स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप देख रहे हैं कि मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। आपने भी ऐसे जब क्वेश्चन लिखना है तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं कोशिश किया करें उनको जो है वो हाईलाइट किया करें। स्कोप क्या है इसका, स्कोप हमारे पास है जी, इट कवर्स केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म वगैरह जो बायो मॉलिक्यूल्स की जरूरत, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, इनकी फॉर्मेशन बॉडी के अंदर जो हो रही होती है। और इसकी एप्लीकेशन मिलती है जी मेडिसिन के अंदर, फूड साइंसेस के अंदर और एग्रीकल्चर। ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का स्कोप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल। हम केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग को अगर देखें एट लार्ज स्केल या कमर्शियल स्केल, तो आप उसको नाम देते हो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। और इसके अंदर हमारे पास बेसिक केमिकल की प्रिपरेशन है जिनको हम रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा, NaOH को कहते हैं, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसकी प्रिपरेशन, या फिर फर्टिलाइज़र, सोप, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, पेंट्स, पेपर, डाइज वगैरह, तो ये सारी की सारी जो है हमारे पास इसके ब्रांच के अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आएंगी, इनकी स्टडी। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखें वर्ड जो है वो न्यूक्लियस से ड्राइव किया गया है। न्यूक्लियस की स्टडी जो है, न्यूक्लियस के जो रिएक्शंस हैं हमारे पास, जैसा कि रेडियो एक्टिविटी है, न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर फिशन है, या न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है, तो आप इसकी स्टडी को जो है वो नाम लेते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। और इसकी क्या एप्लीकेशन है जी, इसकी एप्लीकेशन है एटॉमिक एनर्जी के अंदर और उसके यूज़ जो है डेली लाइफ, जैसे हम एटॉमिक एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी तरह इसकी एप्लीकेशन है मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी के अंदर, फूड प्रिजर्वेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू दी न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंटल का वर्ड इन्वायरमेंट से निकला हुआ, तो इन्वायरमेंट की स्टडी और उसके इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब या तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो इन्वायरमेंट को जो है वो पोल्यूट कर रही होती हैं, ख़राब कर रही होती हैं, और अगर इन्वायरमेंट ख़राब हो जाए तो उसके फिर ह्यूमन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, तो इन दोनों के रिलेशनशिप को हम जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और स्कोप इसका क्या है, नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट। क्या इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, नेसेसरी इंप्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, अगर पोल्यूशन हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर तो उसको कैसे इंप्रूव या ख़त्म किया जा सकता है। ये यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, के पोल्यूशन अगर हो जाए तो उसके लिए कौन सी प्रोटेक्शन क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से प्रोसेस, कौन सी इंप्रूवमेंट हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिक का वर्ड एनालिसिस से निकला है, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है फॉर एग्जांपल, तो आपने ये स्टडी करना है कि उसके अंदर एक तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, हाउ मच, क्वांटिटी क्या है उनकी, मतलब आपने एक तो क्वालिटी फाइंड आउट करनी होती है उसकी, और दूसरा आपने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है। और इसका जो स्कोप है फूड प्रिपरेशन के अंदर आप ये इस्तेमाल वाटर का आपने एनालिसिस करना है, एनवायरमेंटल एनालिसिस या क्लिनिकल एनालिसिस करना है, तो इसके अंदर इस ब्रांच का जो है वो स्कोप है। अब यहाँ पे हमें ये दो जो है वो डेफिनेशन या शॉर्ट क्वेश्चन ये कि मिलता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी से वर्ड निकला है कि आपने इसके अंदर डिटरमाइन करना होता है अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, मतलब मैंने जैसे बताया कि सैंपल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कि
जैसे ये एग्जांपल है शुगर और वाटर का मिक्सर है, तो आप कहेंगे इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है प्लस इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। तो ये आपके पास जो है वो इनकी क्वांटिटी कितनी होगी, मतलब शुगर कितनी है वाटर कितना है। और क्वालिटेटिव के अंदर आप उनकी क्वालिटी आइडेंटिफाई करते हो कौन कौन से सब्सटेंसेस है, मतलब आपने इसमें आइडेंटिफाई किया कि शुगर है और वाटर है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और कितना है, शुगर 10 ग्राम है, वाटर जो है वो 90 ml है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना कहलाएगा क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल में कि मिल्क जो है वो 78.70% इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, 4.9% लैक्टोज है, 3.5 फैट है, 3.3 प्रोटीन है। तो ये हमारे पास इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जो परसेंटेज बता रहा है। और मिल्क कंटेन वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल इज़ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिल्क। ये आपके पास क्वालिटेटिव है, ठीक है, आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं, पता बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस आ जाएगा, विद एग्जांपल आप इसको कोट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर योर अपकमिंग वीडियोस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।